Hello everyone, let's continue Match to One short revision series with the second topic इंश्योरेंस एंड एन्युटी जिसका वेटेज 4 मार्क है, थोड़ा सा कम है वेटेज बट सुपर इजी, वन ऑफ द एक्चुअली इजीएस्ट टॉपिक्स इन योर मैथ्स टू 4 मार्क्स जिधर आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वन ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का और एक 3 मार्क का क्वेश्चन और यू कैन एक्सपेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन डिपेंड. यस, Before that, let's take an overview about my CA Foundation Math Stats LR batch जो 100 marks का पेपर 3 होता है CA Foundation के एग्जाम में. So if you are looking for Math Stats LR preparation for CA Foundation, one stop solution. ये बैच में हम क्या क्या कवर करते हैं? मॉड्यूल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2012 टिल द लेटेस्ट पेपर, ऑल मॉक टेस्ट पेपर्स, कंप्लीट syllabus taught by me. You will be getting chapter wise, section wise, full syllabus test papers. उसके लिए आपको MR शीट्स भी भिजवा दी जाएगी. यू गेट माई 2 कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स जो आपके एड्रेस पे भेजे जाते हैं, एक मैथ्स का और एक स्टैट्स का. डाउट्स तो अनलिमिटेड, कितना भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है. तो ये एक पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन है यार आपका अगर पेपर 300 मार्क्स मैथ्स स्टैट्स LR प्रिपरेशन करना है. इफ यू आर लुकिंग फॉर 11th and 12th मैथ्स प्रिपरेशन फॉर स्टेट बोर्ड, आई टेक लाइव सेशंस फॉर मैथ्स 1 and मैथ्स 2, whereas फॉर FY, BMS, BCom, BAF, BBI जो भी और है जिसमें मैथ स्टैट्स या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस मैथ्स है या क्वांटिटेटिव मेथड्स 1 2 है, आई कवर दैट पार्ट ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स जिनको हम गूगल ड्राइव बैचेस बोलते हैं. सो फॉर डिटेल्स प्लीज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. लेट्स स्टार्ट इंश्योरेंस एन्युटी. चले भाई, इंश्योरेंस आपने बहुत बार देखा रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है. इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं अपन? टू इंश्योर मीन्स टू सिक्योर. भाई आगे जाके अगर कुछ नुकसान होने वाला है तो उसकी प्री तैयारी, मतलब इंश्योरेंस निकालना. मतलब अगर आपने समझो कोई घर खरीदा है, आपको लग रहा है भाई कल उठ के उसको कुछ अगर कभी कुछ हानि हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, आग लग जाए या कभी कुछ हो जाए, सो पूरा घर का नुकसान पूरा एक साथ पैसा भरना वुड बी काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपने बोला इंश्योरेंस निकालते, कल उठ के कुछ हुआ तो भाई कंपनी हमको मदद करेगी थोड़ा वो घर फिर से बनाने में. आई होप आप समझ रहे हो. एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. तो अपन पहले बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस फॉर आवर प्रॉपर्टी. मेजर फोकस अपना फायर इंश्योरेंस पे होगा. आपके सिलेबस वाइज थोड़ा पढ़ते हैं. क्या बोला था? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू. बहुत मजेदार है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, बहुत बढ़िया. तो ये क्या है? जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जिसका आप इंश्योरेंस निकालने वाले हो, तो वो प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसको क्या बोला? प्रॉपर्टी वैल्यू. नेक्स्ट चीज क्या बोली? द वैल्यू ऑफ द इंश्योर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू. तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी, समझो आपका घर 2 करोड़ का है, आपने पूरा तो 2 करोड़ का आपका घर है, उसका प्रॉपर्टी वैल्यू 2 करोड़ हुआ. बट हो सकता है आपने बोला सर पूरा 2 करोड़ का मेरे को इंश्योरेंस नहीं निकालना है पूरे प्रॉपर्टी का, मेरे को सर सिर्फ 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकालना है. तो कल उठ के अगर जितना भी नुकसान हुआ एटलीस्ट आधा तो मेरे को मिल जाएगा. आप समझ रहे? तो आपने कितना इंश्योर किया? हाफ ऑफ योर प्रॉपर्टी. तो पूरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की, लेकिन इंश्योरेंस कितने का निकाला? आधी प्रॉपर्टी, मतलब 1 करोड़ का. तो ये जो 1 करोड़ मैंने बोला, ये क्या हुआ? अपना पॉलिसी वैल्यू. तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है? पॉलिसी वैल्यू इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला लेट्स इंश्योर 50% ऑफ आवर प्रॉपर्टी, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी? 50% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू. इसके लिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट. पॉलिसी वैल्यू इज सम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. आगे, अब आपने इंश्योरेंस तो निकाला, लेकिन क्या कंपनी को कुछ ना कुछ हर पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स तो भरने पड़ेंगे ताकि कल उठ के हुआ तो वो आपको मदद करे. तो जो इंस्टॉलमेंट्स आप कंपनी को भरते हो उसको बोला प्रीमियम. वही लिखा है, द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर योर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम. PREMIUM. प्रीमियम निकालते कैसे है? प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 बोल देंगे आप. रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 इंटू द पॉलिसी वैल्यू. रेट ऑफ प्रीमियम मतलब कुछ तो परसेंटेज होगा, जैसा इंटरेस्ट रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसा रेट ऑफ प्रीमियम. तो पॉलिसी वैल्यू का कुछ परसेंटेज इज द प्रीमियम. तो आपको रेट ऑफ प्रीमियम पता रहेगा. जैसे कोई जो कंपनी से आपने इंश्योरेंस निकाला, उन्होंने बोला भाई 5% रेट ऑफ प्रीमियम है, तो आप कितना प्रीमियम उनको भरेंगे? 5% इंटू वॉट एवर पॉलिसी वैल्यू आपने इंश्योर किए. जम रहा है? तो अगेन दिस रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीमियम कैसे निकाला जाता है? रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू वो इंपॉर्टेंट है. अपॉन 100 क्यों किया? ये परसेंटेज में होगा राइट, 4%, तो 4/100. लास्ट,
एजेंट्स कमीशन, अब ऐसा बहुत बार होता है इंश्योरेंस आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं निकालते या कंपनी वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती कि डायरेक्ट मुझसे निकालो, वो एजेंट्स मार्केट में छोड़ देती है जो आपको इंश्योरेंस निकालने में मदद करते हैं। तो आपने एजेंट का मदद लिया इंश्योरेंस निकालने, तो भाई उसको ऑब्वियसली कमीशन चाहिए। अपन ने ऑलरेडी देखा कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट में, वैसे ही एजेंट्स कमीशन। अब मेरे को बताओ, आपने कंपनी से इंश्योरेंस निकाला, आपका ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? आप जो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स है वो भर रहे हो, मतलब आप प्रीमियम भर रहे हैं कंपनी को। तो एजेंट क्या बोलेगा, भाई ये जो ट्रांजैक्शन रहा है उसमें से मेरे को कमीशन मांगता है, तो एजेंट्स कमीशन कैसे निकालेंगे? सम परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम। क्लियर है? सो एजेंट्स कमीशन इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम। इज दिस क्लियर? एजेंट्स कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीमियम। तीन चीजें क्लियर है? पॉलिसी वैल्यू, सम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू, और एजेंट्स कमीशन किस पे आएगा? प्रीमियम पे। चलिए भाई, अब आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि भाई इंश्योरेंस में क्या टेक्निकल टर्म्स है, बट अब इंश्योरेंस निकाला तो फायदा क्या होना चाहिए वो इधर देख रहे हैं। जैसे मैंने बोला, वी आर मेजरली फोकसिंग ऑन फायर डैमेज और फायर इंश्योरेंस। इन केस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे कंपेंसेशन इन द प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कितना पैसा मिलेगा अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो, इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ पॉलिसी वैल्यू टू प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू का जितना परसेंटेज आपने पॉलिसी वैल्यू निकाला है, समझ रहे, उतना ही आपको भरपाई मिलेगी जब लॉस होगा। तो चलिए, द वैल्यू ऑफ द डैमेज इज कॉल्ड लॉस, तो जितना नुकसान हो गया उसको बोला लॉस, एंड द अमाउंट दैट द इंश्योर्ड कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड क्लेम। इंश्योर्ड मतलब, अब मैंने इंश्योरेंस निकाला तो मैं इंश्योर्ड हो गया, मतलब मेरी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड होगी, तो मैं जो कंपनी से कॉम्पेंसेशन मांगूंगा वो मेरा क्लेम, में क्लेम कर रहा, भाई दे मेरे को, समझा? तो इसका ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या? क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू। देखो ये ऐसा है, इसने बोला ना प्रपोर्शन बिटवीन पॉलिसी एंड प्रॉपर्टी, तो ये ऐसा है, क्लेम अपॉन लॉस उतना रेशो होता है जितना पॉलिसी होता है प्रॉपर्टी का। तो अगर ऐसा मान लो पॉलिसी वैल्यू समझो 50% है प्रॉपर्टी वैल्यू की, तो कल उठ के जितना भी लॉस होगा उसका 50% आपको क्लेम मिलेगा। सिंपल सोप्या भाषामध्ये जम रहा है एकदम सिंपल टर्म्स में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रपोर्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन पॉलिसी वैल्यू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। और ये फॉर्मूला वही तो है, लॉस को उधर फेंक दिया तो क्लेम क्या हुआ? लॉस इनटू पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी वैल्यू। आई होप ये चार फॉर्मूलाज क्लियर है। पहले तीन, वो पहले स्लाइड पे जो तीन रिलेशंस लिखे थे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी। चलिए भाई सम करेंगे, बेसिक सम से स्टार्ट करेंगे। मैं बीच में थोड़ा कैलसी यूज करूंगा जस्ट टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन कैलकुलेशन, बट प्लीज़ आप पॉज करके कैलकुलेशंस करिएगा, ओके? सो आपको कैलसी यूज़ करना अलाउड नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो ध्यान रखना है। चलिए, नहीं तो मालूम पड़ा आप भी कैलसी यूज़ कर रहे हैं, नॉट गुड। चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ शॉप इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। तो शॉप की वैल्यू मतलब क्या दिए? प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो क्या बोल रहा है? अ शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब शॉप की कीमत 3,60,000 है, बट उसका इंश्योरेंस सिर्फ 75% का निकाला। तो ये 75% क्या हुआ? पॉलिसी वैल्यू ही। तो आपने एक चीज़ क्या बोली भाई, प्रॉपर्टी वैल्यू हमारी 3,60,000, प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000, और फिर पॉलिसी वैल्यू कैसे निकाली? अपन ने क्या पढ़ा है? पॉलिसी वैल्यू इज सम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आपने क्या बोला सर? 75% ऑफ 3,60,000। आई होप दिस इज क्लियर। तो कैसे निकाला इसको? 75/100 इंटू 3,60,000। 20 कट 3, ये 3600 को आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 इंटू 75 कितना? 2,70,000। प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स। तो ये 2,70,000 क्या है? ये अपनी पॉलिसी वैल्यू आई। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा? इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, बहुत बढ़िया। फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। सुपर इजी। हाउ डू यू फाइंड द प्रीमियम? तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है? रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100। रेट ऑफ प्रीमियम कितना? 0.9%। सो 0.9 अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू, जो कितनी है? 2,70,000। अरे समझे कि नहीं? फिर आप बोले सर 20 कट, तो 2700 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दे। 2700 इंटू 0.9 कितना आ रहा है?
2430. So 2430 rupees is the amount of premium that the owner is paying to the company to insure its shop. Also find the agent's commission if the agent gets commission at 50% of the premium. अपन को समझता है ऑफ द प्रीमियम नहीं बोला होता तो भी एजेंट को कमीशन प्रीमियम पे मिलता है. तो अब एक लास्ट चीज़ अपन ने क्या बोल दी भाई, एजेंट तेरा कमीशन कितना, एजेंट्स commission is how much, 15% of the premium. 2430 1010 कट. क्लियर है. 243 इंटू 15 जो भी आया डिवाइडेड बाय 10 तो कितना 364.5. तो एजेंट का कमीशन कितना हो गया भाई 364.5 रुपीज़. इज दिस क्लियर? पक्का सब कैलकुलेशन एकदम अच्छे से क्लियर है. एक बार क्विकली चेक कर लीजिएगा आपको भी सेम आ रहा है या नहीं. ये आया, फिर इसका 15% निकाला आपने 364.5 रुपीज़. तो ये क्या हुआ, ये वो अमाउंट है जो ओनर इंश्योरेंस के लिए भर रहा है कंपनी को, प्रीमियम का अमाउंट, और ये क्या है एजेंट का कमीशन. वेरी इजी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज रफली ऑफ अराउंड 2 मार्क्स. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा यार, मतलब थोड़ा ईजी है ना बहुत. तो अपन ने जानबूझ के एक बेसिक सम लिया. अब थोड़ा अपर वर्जन पे जाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार वैल्यूड एट 8 लाख इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज 5 लाख. तो 8 लाख क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू, 5 लाख क्या है पॉलिसी वैल्यू. तो उतना लिखे पहले गिवन में क्या क्या. यू आर गिवन प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार विच इज हाउ मच 8 लाख रुपीज. देन यू आर गिवन पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार, मतलब जिसके लिए आपने इंश्योरेंस निकाला, कितने के लिए निकाला 5 लाख के लिए निकाला. बहुत बढ़िया. चलिए आगे. द रेट ऑफ प्रीमियम इज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 5% लेस 20%. ये टर्म एक्सप्लेन करने के लिए ही या ये कैलकुलेशन कैसे करने के लिए मैंने ये सम लिया है. अ वेरी यूनिक क्वेश्चन. द रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%. ओके, तो वो रेट ऑफ प्रीमियम का इंफॉर्मेशन दिया. ओके, हाउ मच will the owner bear including the premium if the value of the car is reduced to 60% of its original value. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहा है वो, 8 लाख की गाड़ी है, 5 लाख का इंश्योरेंस है, रेट ऑफ प्रीमियम उसको दिया हुआ है, तो अपन को प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा. क्वेश्चन ने मांगा क्या है, ओनर को कितना खर्चा करना पड़ रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम अगर गाड़ी इज रेड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. मतलब गाड़ी की कीमत कम हो गई है, मतलब ये इंफॉर्मेशन क्या है, कार इज रेड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. इट्स टॉकिंग अबाउट द लॉस. क्लियर है. तो ये क्वेश्चन में हो रहा क्या है, पूरा सिनारियो. उसने क्या मांगा, अपने ओनर को कितना खर्चा उठाना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम. देखो अभी क्या हो रहा है, उसने इंश्योरेंस निकाला 5 लाख का, फिर बोला गाड़ी की कीमत कम हो गई तो उसको लॉस हुआ. अगर लॉस हुआ तो भाई क्लेम करेगा, तो लॉस होने वाला है उसको, फिर वो क्लेम करेगा. तो लॉस समझो अगर उसको 2 लाख का हुआ है, 1.5 लाख उसने क्लेम किया समझो, तो नेट उसको नुकसान कितने का है 50,000 का. समझे, 2 लाख का एक्चुअल नुकसान, लेकिन 1.5 लाख मिल गया तो 50,000 वो वाले ट्रांजैक्शन का खर्चा है, और उसमें उसने क्या जोड़ने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो द नेट खर्चा लॉस क्लेम का प्लस द प्रीमियम इज द आंसर. जावा अब एक एक टुकड़ा करते हैं भाई. सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ प्रीमियम की. अब रेट ऑफ प्रीमियम इधर मज़ेदार तरीके से दिया हुआ है. व्हाट इज रेट ऑफ प्रीमियम, 5% लेस 20%. अब इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है इंश्योरेंस में. 5% लेस 20% का मतलब क्या मालूम है, 5% में से लेस कर दो 20% किसका, इसका ही. तो 20% कम कर दो किसका, 5 का. समझे. तो 5% लेस 20% मीन्स 5% में से माइनस कर दो 20% 5 का. बहुत बढ़िया. तो ये कितना है 5% माइनस 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, तो 1 आएगा. तो दिस इज 1%. आई होप दिस इज क्लियर. तो 5% माइनस 1% कितना. सो व्हाट इज द नेट रेट ऑफ प्रीमियम. सो अवर रेट ऑफ प्रीमियम इज हाउ मच 4%. अगर रेट ऑफ प्रीमियम आ गया तो आप फटाक से बोले सर प्रीमियम निकाल लेते ना हम. तो प्रीमियम कितना, रेट ऑफ प्रीमियम अपॉन 100 इंटू द पॉलिसी वैल्यू विच इज 5 lakhs. 2 0 कट 4 5 जा 20 और 3 0. अरे समझे कि नहीं, क्लियर है ना. 2 0 कट
3 जीरो बच गए और 4 5 20। सो प्रीमियम मेरे को मिल गया 20,000 जम पक्का। सो वी जस्ट फाउंड द रेट ऑफ प्रीमियम नेट वाला, क्योंकि 5% लेस 20% दिया था, फिर मैंने प्रीमियम का अमाउंट निकाल दिया। तो इतना तो पता है जो ओनर को बेयर करना है प्रीमियम, वो मेरे को पता है। अब पूरी बात करनी है लॉस और क्लेम की। इधर बहुत ध्यान से करिएगा, इधर थोड़ा आप लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ द कार इज reduced to 60%. What do you mean by reduced to 60%? मैंने बोला कल मेरा वेट, मतलब समझो 1 साल पहले मेरा वेट था 100 kg, लेट्स अज्यूम। नाउ आफ्टर 2 years या आफ्टर 1 year लेट्स अज्यूम माई वेट हैज reduced to 60 kg। पहले मेरा वेट कितना था 100, नाउ माई वेट इज reduced to 60 kg। तो मेरा वेट कितना कम हुआ, 60 kg कम हुआ। अबे नहीं, 40 kg कम हुआ ना। कल 100 था, आज 60 है, तो कम कितना हुआ 40। तो मेरा वेट लॉस कितना हुआ 40 kg, एग्जैक्टली सेम। क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द कार इज reduced to 60%, तो कल वैल्यू उसकी 100% थी, अब reduced to 60% हो गई, तो लॉस कितने का है बाबा। बहुत बढ़िया, इधर लॉस हुआ है हमारा 60% का। तो ये जो पीला मैंने लिखा है, दिस सिग्निफाइज द लॉस इज ऑफ 40%, सॉरी 40%। क्लियर। कल जो भी, कल 100% थी ना, जब नई गाड़ी खरीदी तो 100% उसकी वैल्यू थी। इट हैज़ reduced टू 60%, मतलब कम कितना से हो गया भाई 40%, और वही तो हमारा लॉस है, समझे। सो हाउ मच इज द लॉस, लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दैट। सो लॉस इज हाउ मच 40% ऑफ, भाई जो गाड़ी का ओरिजिनल कीमत था 8 लाख, अरे जम रही कि नहीं, पक्का ना 40% लॉस हो गया है ओरिजिनल कीमत से। बहुत बढ़िया। चलिए कैलकुलेशन कितना, 1 2 3 4 0 तो वैसे लिख दूँ, और 4 8 जा 32। सो लॉस कितने का हो गया भैया जी, 3,20,000। बट 3,20,000 पूरा उसका नुकसान हो गया तो वो पूरा पैसा गया। अरे नहीं ना, इंश्योरेंस के टाइम पास के लिए थोड़ी निकाले थे हम। बोले सर क्लेम भी तो करेगा बंदा। क्लेम क्या होता है, लॉस, फॉर्मूला लिखने का आपने, लॉस इनटू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी। पॉलिसी 5, प्रॉपर्टी 8। चलिए भाई 5 लाख अपॉन 8 लाख, ये ज़ीरो कट, ये कर लेंगे कैलकुलेशन क्या, 3,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8 कम्स आउट टू बी 2 लाख। सही है। तो 2 लाख बंदे ने क्लेम कर लिया भाई। अब पूरा सिनारियो समझिए। एक तो वो प्रीमियम भर रहा है 20,000, उतना तो उसका खर्चा लगा। अब लॉस कितना हुआ बंदे का, 3,20,000 का हुआ लॉस, उसमें से क्लेम मिल गया 2 लाख, तो 3,20,000 का नुकसान, लेकिन 2 लाख की भरपाई। तो नेट कितना उसको मिला, 2 लाख मिला, तो नेट उसका नुकसान कितना हुआ इधर 1,20,000 और 20,000 प्रीमियम, तो टोटल नुकसान कितना 1,40,000। तो वही क्वेश्चन ने मांगा है, हाउ मच द ओनर विल बेयर। तो अपन ने लिखा द ओनर विल बेयर हाउ मच, 3,20,000 जो नुकसान उसको हो रहा है, बट क्लेम मिल गया 2 लाख का, सॉरी, एंड प्रीमियम भर रहा है भैया वो 20,000 का। तो सीन क्या है इधर, 3,20,000 में से 2 लाख मिल गए ना उसको, तो नेट ये 1,20,000 का नुकसान और 20,000, मतलब उसका कुल मिला के नुकसान है 1,40,000 का। तो फाइनल आंसर लिखेंगे क्या, द अमाउंट दैट द ओनर बेयर्स इंक्लूडिंग द प्रीमियम इज 1,40,000। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये रेट ऑफ प्रीमियम और ये पीला वाला reduced टू, मैंने वो वेट के एग्जांपल से समझा, याद रखना भाई। चलिए आगे, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस कैन कम फॉर अराउंड 3 मार्क्स। वही ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हाउस वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराने सिलेबस में भी आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार एक्चुअली। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 3 to 4 मार्क्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से। अ वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40,000 कंटेन्स गुड्स वर्थ ₹2,40,000। तो एक वेयर हाउस है जिसका वैल्यूएशन 40,000 है,
तो वेयर हाउस की कीमत 40,000, उसमें गुड्स कितने के हैं, 2,40,000 के गुड्स है उसके अंदर, ठीक है। द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 16,000, तो वेयर हाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000, इंश्योरेंस किया कितने का, 16,000, मतलब ये पॉलिसी वैल्यू है। आगे, एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, ये गुड्स की प्रॉपर्टी वैल्यू 90% ऑफ द वैल्यू उसकी पॉलिसी हो गई, सही है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू गुड्स की दी है, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो 2,40,000 में से 80,000 के गुड्स पूरे जल गए, एंड while the remaining goods are destroyed to 80% of their value। अब क्या बोला, जो रिमेनिंग गुड्स है, देखो 2,40,000 में से 80,000 जल गए, तो कितने बच गए, 1,60,000। 1,60,000 कितने प्रतिशत डिस्ट्रॉय हो गए, देखो इधर वर्ड अच्छा यूज किया, आर डिस्ट्रॉयड टू 80%। समझा, मैंने बोला कि मेरा वेट कल 100 था, अब मेरा वेट डिस्ट्रॉय 80% हो गया, मतलब 80% मेरा वेट चले गया, सिर्फ 20 बचा, तो नुकसान कितने का हुआ है, 80%। इंग्लिश ध्यान से समझना। तो इधर क्या बोला, रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू, मतलब 80% का लॉस हुआ है रिमेनिंग गुड्स का, शानदार, ड्यू टू फायर। ओके, द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, तो ये सीधा वेयर हाउस का लॉस दिया है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। इधर आप थोड़ा सिनारियो समझ रहे हैं, वेयर हाउस की बात अलग की है और गुड्स की बात अलग की है। वेयर हाउस की प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू और लॉस है, तो इसका क्लेम आएगा, शानदार। अब बात करते हैं गुड्स की, प्रॉपर्टी वैल्यू है, पॉलिसी वैल्यू, और ये पूरी लाइन ने उसके लॉस के बारे में बात किया, तेरा भी क्लेम आएगा। क्लेम फ्रॉम वेयर हाउस, क्लेम फ्रॉम गुड्स इज द टोटल क्लेम, समझे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट वेयर हाउस। चलिए, सॉल्यूशन में लिखा मैंने वेयर हाउस का, तो वेयर हाउस में आपको क्या क्या पता है भैया जी, हमका पता है प्रॉपर्टी वैल्यू। सो व्हाट्स द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, 40,000। इंश्योरेंस कितने का किया है प्रॉपर्टी का, 16,000। तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हुई वेयर हाउस की, 16,000। चलिए, और क्या दिया है तुमको, द डैमेज टू द वेयर हाउस इज 8,000, तो आपको इधर लॉस पता है, लॉस कितना हुआ भाई, 8,000। तो आपने बोला सर क्लेम निकालते हम, क्लेम फॉर वेयर हाउस, इधर हेडिंग दे दी, तो बार बार वेयर हाउस नहीं कर रहा मैं। लॉस कितना, 8,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू 16,000 और प्रॉपर्टी वैल्यू 40,000। 3 0 कट, एक और ज़ीरो कट, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है इधर वैसे। 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो कितना आया, 8 4 ज़ा 32 और 2 0 बच गए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर 8,000 का नुकसान हुआ है वेयर हाउस में, तो क्लेम कितने का मिल जाएगा भाई, 3,200 रुपये। ये है मेरा क्लेम फॉर द वेयर हाउस, के क्लेम दैट आई कैन डू फॉर माई वेयर हाउस का लॉस। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब अपन किसकी बात करने वाले, गुड्स की। तो भाई अब अपन हेडिंग देंगे गुड्स। चलिए ध्यान से, गुड्स की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी, 2,40,000। बढ़िया, रुपी सिंबल भूलना नहीं यार, क्वेश्चन ने RS दिया लेकिन अपन रुपी सिंबल यूज़ करते हैं। अब बात करते पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू कितनी है, 90%। तो क्या लिखा, 90% ऑफ 2,40,000। करेंगे कोई कैलकुलेशन, में कैलसी में डाल रहा हूँ। 2,40,000 का 90%, 2,16,000, सही है। तो ये आ गई मेरी पॉलिसी वैल्यू। अब बात करना है लॉस की। लॉस की बात बहुत शानदार तरीके से इधर की है, थोड़ी लंबी बातें की है। क्या बोला, गुड्स वर्थ 80,000 आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो 80,000 तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैंने क्या लिखा, लॉस ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड गुड्स, कंप्लीटली जो डिस्ट्रॉय हुआ है उनकी कीमत कितनी, 80,000। चल, तो क्या ये मेरा टोटल लॉस है, नहीं भाई, आगे और बात किए। क्या बोला, वाइल द रिमेनिंग गुड्स, अब रिमेनिंग कितने हुए, 2,40,000 टोटल गुड्स की कीमत, उसमें से 80,000 तो प्योरली जल गए, तो रिमेनिंग कितने हुए, रिमेनिंग गुड्स कितने हुए भाई, 2,40,000 डिटेल में कर रहे हैं हम, माइनस 80,000, तो कितना हो गया,
किती आले? 1,60,000. बहुत बढ़िया. सो द व्हॅल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स इज 1,60,000. पुढे काय सांगितलं आहे? वाइल द रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉइड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू. मतलब ये जो बचे हुए गुड्स है वो पूरे 80% जल गए. आपने क्या बोला? लॉस ऑफ रिमेनिंग गुड्स. लॉस ऑफ रिमेनिंग गुड्स हाउ मच? 80% का लॉस हुआ. रिमेनिंग कितने? 1,60,000. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. चलिए 1600 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1600 इंटू 80 कम्स आउट टू बी 1,28,000. तो ये नुकसान कितने का हो गया? समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अब इतना नुकसान इतने तो पूरे जल गए थे और इतने और जल गए तो टोटल लॉस कितना हुआ? सो टोटल लॉस ऑफ गुड्स. टोटल लॉस ऑफ गुड्स कितना रे बाबा? 80,000 जो पूरे जल गए. बढ़िया. 80,000 जो पूरे जल गए. समझ में आ रहा है मतलब. और 1,28,000 जो एक्स्ट्रा नुकसान हो गया. तो टोटल कितने का नुकसान हो गया? 2,08,000 का नुकसान हो गया. समझ में आ रहा है पक्का? तो 2,08,000 के गुड्स टोटल जल गए. इतने तो जल गए हैं. अब इन पे चाहिए मेरे को क्लेम. तो मैंने निकाला क्लेम कितना? 2,08,000 लॉस इनटू व्हाट्स द पॉलिसी वैल्यू? 2,60,000 और 2,40,000. आप इधर 90% रख सकते हैं बट एनीवेज. कैन यू डू द कैलकुलेशन? हाउ मच कैन यू क्लेम? एक सेकेंड ना, मैं जस्ट एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा था. मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है कैलकुलेशन में. 1,28,000 और 80,000. 2,08,000 सही. 2,08,000 इंटू पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू. राइट. मैं सीधा 90% कर दूँ तो ये आ रहा है 187,200. इसका वैल्यू चाहिए तो फिर से करिएगा. 2,08,000 इंटू 216,000 डिवाइडेड बाय 240,000 187,200. अब क्या हुआ? इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2. क्वेश्चन ने क्या बोला था? फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम. इतना क्लेम कर सकते वेयर हाउस के लिए, इतना क्लेम कर सकते गुड्स के लिए. तो टोटल कितना? इसमें 3,02,000 जोड़ देंगे प्लस 3,200 कम्स आउट टू बी 1,90,400. सो व्हाट्स द टोटल अमाउंट? टोटल क्लेम कितना? 3,200 अपना किधर से आया बाबा? 3,200 अपना वेयरहाउस से आया क्लेम और 1,87,200 आया अपने गुड्स से. तो कितना हो गया ये? 1,87,200 प्लस 3,200 1,90,400. राइट. 1,90,400. क्लियर है क्या? जम रहा है पक्का? कैसे कर रहे हैं ये कैलकुलेशन? तो भाई इधर अपना इंश्योरेंस वाला पार्ट खत्म होता है जैसे जो आपके एक्सरसाइज 2.1 में है. सो हियर मार्क्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस. तो 2.1 के जो एक्सरसाइज है अपनी वो किसके बारे में बात करता है? इंश्योरेंस. जो चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युइटी. एक्सरसाइज 2.1 डील्स विद इंश्योरेंस. जो भी अपन ने क्वेश्चंस किए सुपर इंपॉर्टेंट. नाउ let's jump to the second half of this topic, annuity. annuity मतलब क्या? थोड़ा थियोरेटिकली देखेंगे फिर सीधा सम्स पे उड़ी मारेंगे. एन्युइटी में थोड़ी थियोरी समझना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली. बाकी आप एक क्विक रीड कर लेना, ठीक है. ऑब्जेक्टिव वाइज भी इंपॉर्टेंट होगा. एन्युइटी मतलब सादे भाषा में क्या? इट्स अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स यूजुअली इक्वल इन साइज. तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये. इक्वल इन साइज मेड एट इक्वल इंटरवल्स. ऐसे अमाउंट जो इक्वल है, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पे भरे जा रहे हैं इज एन्युइटी. सो व्हाट इज एन्युइटी? सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स. तो सेम अमाउंट आप इक्वल इंटरवल के गैप्स में भर रहे हैं, उसको मैंने बोला एन्युइटी. फॉर एग्जाम्पल मंथली रेंटल पेमेंट्स, या तो प्रीमियम जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप भरते हो, या तो मंथली पेंशन, लोन इंस्टॉलमेंट्स, ये सब
एन्युटी के कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट्स होते हैं और इक्वल इंटरवल्स पे आपको भरना होता है इनको। तो ये सब एन्युटी, आई होप ये एग्जांपल्स आपको क्लियर कर रहे हैं। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो एन्युटी वाइज आपको पढ़नी है, सिर्फ ये गुड टू रीड है, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका एक क्विक रीड कर लेना, जिसमें 4 टर्म्स है। पीरियोडिक पेमेंट, साइज ऑफ ईच पेमेंट को पीरियोडिक पेमेंट बोला, फिर पेमेंट पीरियड, टाइम बिटवीन सक्सेसिव पेमेंट्स को पेमेंट पीरियड बोला, फिर टर्म, टोटल टाइम जिसमें आप एन्युटीज भर रहे हो फ्रॉम फर्स्ट पेमेंट टू द लास्ट पेमेंट, और अमाउंट, अमाउंट क्या बोला, टोटल वर्थ ऑफ ऑल द पेमेंट्स, पूरे पेमेंट्स का टोटल वर्थ इज कॉल्ड अमाउंट। अपन बात करेंगे उस पर आगे, ये कुछ टर्म्स पता होने जरूरी है। आगे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एन्युटी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी है, एन्युटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फिर उस पर बेस्ड सम्स है। पहले कुछ बेसिक वाली एन्युटीज की टाइप्स पढ़ते हैं। 3 टाइप्स प्राइमरली, परपेचुअल एन्युटी, एन्युटी सर्टन और कंटिंजेंट एन्युटी। परपेचुअल, अगर आप गूगल करेंगे परपेचुअल मतलब परपेचुअल, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो कभी खत्म नहीं होता, इंग्लिश वर्ड, तो वही एन्युटी है। ऐसी एन्युटी जो कभी खत्म नहीं होती, इट गोज फॉर एवर। तो क्या बोला है, इट इज एन एन्युटी विच इज पेबल फॉर एवर। ऐसी एन्युटी जिसका कोई समाप्ति वाला डेट नहीं है, भरते ही जाओ भरते ही जाओ। इट्स पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर। एन्युटी सर्टेन, सर्टेन मतलब समझते हैं कुछ तो फिक्स्ड होने ही वाला है, तो वही लिखा है, इट इज एन एन्युटी विच इज पेबल फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है, सर्टन नाम से समझो यार, परपेचुअल कभी खत्म नहीं हो रही, सर्टन मतलब होने ही वाला है, निश्चित है। इट इज एन एन्युटी विच इज पेबल फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आगे कंटिंजेंट एन्युटी। अभी कंटिंजेंट का मतलब क्या है देखिए, इट इज एन एन्युटी विच कंटिन्यूज टिल ऑकरेंस ऑफ सर्टन इवेंट। कल उठ के कुछ हो गया तब तक एन्युटी भरेंगे अपन। इट इज एन एन्युटी इन विच पेमेंट्स कंटिन्यू टिल द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। समझ में आ रहा है, कल उठ के कोई एक्सपायर हो गए तब तक, या फिर रिटायर हो रहे तब तक, एग्जाम्पल, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जब तक कोई एक स्पेसिफिक इवेंट ऑकर नहीं होता तब तक आपको एन्युटी भरनी है, तो उसको बोला कंटिंजेंट एन्युटी। ये तीनों टाइप्स ऑफ एन्युटी क्लियर है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स वाइज पता होनी जरूरी है। क्लियर है। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी बट बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पेमेंट। तो जैसे किस प्रकार आप पेमेंट कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड बात करेंगे अपन, उसके ऊपर 2 क्लासिफिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे आपको आएंगे सम्स। क्या बोल रहा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव भी आएगा, बट ये पूरी दुनिया सम्स की है। 2 टाइप की एन्युटीज, जिसका नाम क्या है, इमीडिएट या तो ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरी एन्युटी ड्यू। अब इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी क्या बोलती है, इट इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। क्लियर है। तो देखो कैसा हो रहा है, एन्युटी मतलब क्या, इक्वल अमाउंट्स आप भर रहे हैं इक्वल इंटरवल पे। अब ऐसा हो सकता है जो इंटरवल है, समझो साल भर के गैप में आप पैसा भर रहे हो, तो साल के स्टार्टिंग में पैसा भर रहे हो कि साल के एंड में पैसा भर रहे हो। जो भी पीरियोडिक पेमेंट का जो भी आपका पीरियड है, तो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड यू आर आस्क्ड टू पे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड, उधर से ये दोनों का क्लासिफिकेशन हो गया एक्चुअली। तो इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युटी क्या बोलती है, योर एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट्स आर डन एट द एंड, तो उसको बोला मैंने इमीडिएट या ऑर्डिनरी। वो ही एन्युटी ड्यू क्या होगा, एट द स्टार्ट। सिंपल, इट इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। समझ में आ रहा है। इमीडिएट या ऑर्डिनरी मतलब कभी कर रहे पेमेंट, एंड में ड्यू है, मतलब एंड में पेमेंट कर रहे हैं आप, और एन्युटी ड्यू में बिगिनिंग में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये 2 क्लासिफिकेशन अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है सम्स वाइज, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। अब और कुछ चीज़ें सीखते हैं। आपने ये तो देख लिया भाई, एन्युटीज भर रहे हैं, अब ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, समझो आपने 5 साल के लिए एन्युटी भरनी है, ये 1 2 3 4 ऐसा। कैसा है देखो, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, और ये 4th ईयर है। समझो 4 साल के लिए आप एन्युटी भर रहे हैं, 4 साल। समझो आप एन्युटी किसकी बात कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट मतलब एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर है। एन्युटी इमीडिएट मतलब एंड ऑफ द पीरियड, मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये जो पीरियड है आपको समझो इधर हर साल में पेमेंट करना है, तो आप वो साल के एंड में पेमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेमेंट आपने इधर किया, फर्स्ट पेमेंट आपने ये किया, सेकेंड पेमेंट आपने इधर किया साल के एंड में, साल के एंड में, थर्ड पेमेंट इधर किया, और 4th पेमेंट इधर किया।
अरे हाँ या नहीं? तो आप 4 पेमेंट कर रहे हैं, समझो आप 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो पहला 10,000 इधर भरा साल के आखिर में, फिर इधर इधर इधर, ऐसे आपने 4 पेमेंट भरे। अब क्या हुआ, ये जो पहला पेमेंट आपने किया, आपका पेमेंट ये चौथे साल के एंड में खत्म हो रहा है। अब आपने ये जो 10,000 पैसे इधर भरे, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं 3 साल के लिए, कि 10,000 जो आपने भरे उसका मेरे को चाहिए 3 साल बाद कीमत कितनी है, समझ आ रहा है? तो इंटरेस्ट निकाला 3 साल के लिए। ये जो 2 सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरा उस पर 2 साल का इंटरेस्ट निकाला मैंने। ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट भरा उस पर 1 साल का इंटरेस्ट निकाला मैंने, और फोर्थ तो लास्ट ईयर, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा, समझो? तो ये जो 4 एन्युइटीज आप भर रहे हो उन पे मैं इंटरेस्ट निकाल के मतलब फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्या हो रहा है इधर ध्यान से समझना, पहले इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की साथ वाली वैल्यू एंड में, सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट के साथ वाली वैल्यू, थर्ड वाले इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट के साथ वाली वैल्यू, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट एज इट इज। ये जो टोटल वैल्यू आएगी इसको मैं बोलता हूँ फ्यूचर वैल्यू, या तो मोर कॉमनली आपके सिलेबस वाइज एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ एन एन्युइटी। सो एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब क्या, ये जो सब आपने एन्युइटीज भरी उनका टोटल इंक्लूडिंग इंडिविजुअल पे इंटरेस्ट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड और फ्यूचर वैल्यू। मैंने एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली मैटर नहीं करता, बट थोड़ा आपको पता होना जरूरी है। वही फ्यूचर वैल्यू क्या हुआ, सॉरी फ्यूचर वैल्यू की अपन ने बात कर दी, अब बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, देखो आपने एन्युइटी, अभी डिसीजन हुआ कि एन्युइटीज आपको भरनी है, तो अब मैंने क्या बोला, कलर चेंज करते हैं अपन। ये आप जो पहली एन्युइटी भरने वाले हैं उसका आज की कीमत, जो 1 साल बाद आप एन्युइटी भरने वाले, देखो आज आपने फाइनल किया कि भाई आने वाले 4 साल में आप एन्युइटीज भरने वाले, तो पहली एन्युइटी आज से 1 साल बाद भरेंगे, तो 1 साल बाद आप जो 10,000 भरेंगे उसकी आज की कीमत, तो इंटरेस्ट कम करके आज की वैल्यू कम होगी ना। फिर वैसे ही ये जो सेकेंड एन्युइटी भरेंगे उसमें 2 साल का रेट कम करके, इसमें 3 साल का कम करके, और इसमें 4 साल का कम करके। तो ये जो 4 एन्युइटीज है उन सब पे इंटरेस्ट कम करके, मतलब ऑब्वियसली डिस्काउंट करके, ज़्यादा अच्छा वर्ड, वो डिस्काउंट करके आज की वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्लियर है आपको? तो क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑल्सो वेरी कॉमनली कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड वैल्यू डिनोटेड बाय ए, क्या बोला, इट इज द सम टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड इफ इंटरेस्ट इज एडेड एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली कंपाउंडिंग होगा इधर, तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे अपन इंटरेस्ट का वो कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। तो वही बोला, ये सब एन्युइटीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग के फिक्स्ड पीरियड के एंड में कितना पैसा है, दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो ऐसा बोल दो यार, एन्युइटीज, ये जो आप एन्युइटीज भर रहे हो उनकी फ्यूचर की वैल्यू, या वो जो एन्युइटीज भर रहे वो पूरा कुल मिला के एक्यूमुलेट होके कितना होगा, खत्म। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी डिनोटेड बाय कैपिटल पी, इट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पीरियडिक पेमेंट्स। तो ये सब पेमेंट जो आप कर रहे हैं उन सब का आज का वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 2 टर्म समझना बहुत जरूरी है। आई होप मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, बट आपको शायद समझा। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटेड, क्योंकि पूरा पैसा जमा हो गया, बस सिंपल ए से डिनोट किया, प्रेजेंट वैल्यू को पी से। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। अब ये जो अपन इमीडिएट एन्युइटी देखे थे, फिर एन्युइटी ड्यू देखे थे, फिर अपन ने किसकी बात की, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब उनके फॉर्मूलाज की बात करेंगे, आपको रट्टा मारना है। ये सबसे पहले अपन इनकी बात करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, ये बहुत ईजी हो जाएगा। पहले ये रटते हैं ध्यान से। मेरे को क्या चाहिए, इमीडिएट या ऑर्डिनरी एन्युइटी का accumulated value. So accumulated value A is given by, ध्यान से, C upon I into 1 plus I raised to n minus 1. अब आपका इधर नोटेशंस की बातें पूछेंगे आप, तो वो आप जरा नोट करके रखिएगा। Where A is what? A is the accumulated value. लिखना है आपको, A is the accumulated value. Okay sir. What is C? C is the annuity का अमाउंट। सी जो है, ये जो सी नोटेशन में यूज करूंगा ये एन्युइटी के लिए करूंगा। एन्युइटी मतलब क्या, वो जो इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब इधर से ये जो मेरा एन है ना, एन, इसको मैं बोलूँगा कन्वर्जन पीरियड या नंबर ऑफ पेमेंट्स। कन्वर्जन पीरियड, या कॉमनली आपके सिलेबस वाइज इसको नंबर ऑफ पेमेंट्स भी बोलेंगे अपन। इसका मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। नंबर ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या सर, समझो आपको बोला कि आपको एन्युइटी भरनी है एनुअली, हर साल भरनी है 5 साल के लिए। क्या करना है, एनुअली भरनी है 5 साल के लिए। तो कितने पेमेंट्स हो गए, 5 करेंगे आप, क्लियर। अगर आपको बोला आपको एन्युइटी भरनी है एनुअली 1 साल के लिए, एन्युइटी भरनी है एनुअली, एनुअली मतलब साल
हर साल, बट एक ही साल के लिए, तो एन कितना हुआ 1। समझ में आ रहा है? या तो आपको बोला आपको एन्युइटीज भरनी है हाफ ईयरली, एक साल के लिए। हाफ ईयरली मतलब हर आधे साल में आपको एन्युइटी भरनी है। तो एक साल में इन 1 ईयर हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर? आधा साल, आधा साल 2 है, तो एन कितना हुआ 2। एक कदम और आगे, अगर आपको बोला आपको एन्युइटीज भरनी है क्वार्टरली, एक साल में क्वार्टरली, आपको समझता है एक में क्वार्टर इज 1/4। जैसे अगर ये पिज्जा का टुकड़ा है, 4 पार्ट्स ऑफ पिज्जा, सो दिस इज अ क्वार्टर, राइट? पिज्जा की बात करते हैं, एनीवेज। हाँ, तो क्वार्टरली आपको समझा कि एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। तो अगर आप क्वार्टरली पेमेंट या इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, एन्युइटी भर रहे हो फॉर 1 ईयर, सो हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स और हाउ मेनी पेमेंट्स यू विल बी डूइंग? 4। तो एन कितना हुआ? 4। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट आया आय। आय अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पीरियड के लिए। अब यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूजुअली आर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर, फिर कन्वर्जन करके अपन को आय मिलता है। ध्यान से समझना, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझो आपको बोला यू आर पेइंग द एन्युइटीज एनुअली एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे अपन इधर पीछे देखा ना, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो अगर आपको बोला कि आपका इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 10% आर है, बरोबर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 10%। तो वो केस में आई क्या हो जाएगा? आर अपॉन 100। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैंने थोड़ा वेरिएशन लाया, पहले अपन ये फॉर्मूला सीखेंगे, पहले ये नोटेशंस थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यार। अब मैंने बोला आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बट इट इज गेटिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से समझना, मैंने बोला द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट तो 10% है, पी है मतलब पर एनम, पूरे साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लेकिन अब आपके एन्युइटीज पे इंटरेस्ट कब लग रहा है? हाफ ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली में आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपने आधे साल बाद पेमेंट करा तो उस पर थोड़ी ना आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आधे साल का। सो इफ 10% इज फॉर द होल ईयर एंड यू आर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो केस में आपका आय कितना हो जाएगा? आर को डिवाइड करना पड़ेगा 200 से। समझा? पक्का? अब एक और वेरिएशन समझो, you are paying annuities quarterly, so interest will be compounded quarterly। अगर 10% पूरे साल भर का है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट आप क्वार्टरली एन्युइटी भर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी कब लगेगा बेटा? क्वार्टरली लगेगा। क्वार्टरली मतलब 1/4, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आई कितना हुआ? आर अपॉन 400। मैंने उसके लिए आपको एक टेबल दिया है, रेफर करने, बहुत इजी ही रहेगा। कन्वर्जन पीरियड पे एक बार बात कर लेते हैं, एन जो मैंने बोला नंबर ऑफ पेमेंट्स या कन्वर्जन पीरियड, उसके लिए ये टेबल बहुत काम आएगा। देख क्या बोला है, द पीरियड एट द एंड ऑफ विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड कन्वर्जन पीरियड। आप कितने पेमेंट्स कर रहे हो, कब उसका इंटरेस्ट कब कैलकुलेट हो रहा है। जैसे अगर आपने ईयरली पेमेंट किया तो ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आप हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो तो क्वार्टरली इंटरेस्ट लग रहा है। तो क्वार्टर क्या हुआ? कन्वर्जन पीरियड। आगे, इफ द इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली, मंथली, डेली भी हो सकता है, देन द कन्वर्जन पीरियड्स आर। आपके सिलेबस में ये यूजुअली पूछा जाता है। अगर एनुअली आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो अगर एक साल की बात कर रहा हूं मैं, एक साल अगर आप एन्युइटी भर रहे हैं, एनुअली भर रहे हैं, तो N1 जो अपना नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना 1, और रेट ऑफ आई कितना हो जाएगा? R अपॉन 100। समझ में आ रहा है? वेरएज अगर आप हाफ ईयरली भर रहे हैं तो कन्वर्जन पीरियड कितना हुआ? 6 मंथ का हुआ, 6 मंथ्स बराबर। तो कितने पेमेंट्स करेंगे आप? 2। तो वो केस में आई कितना हो जाएगा? R अपॉन 200। वेरएज इफ यू आर डूइंग क्वार्टरली तो आपका कन्वर्जन पीरियड 3 महीने का हुआ, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना मतलब एक क्वार्टर होता है ईयर का। तो कितने पेमेंट्स करेंगे आप? 4। वो केस में आय क्या होएगा? R अपॉन 400। ये अपन पूरी किसकी बात कर रहे हैं? 1 ईयर की। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो आई गेस ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? एनीवेज चलो, तो अब आपको आय समझ गया, R अपॉन 100 फॉर एनुअली, R अपॉन 200 हाफ ईयरली, R अपॉन 400 क्वार्टरली। तो ये फॉर्मूला क्लियर, एक बार रट्टा मारे, A इज इक्वल टू C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1, रट्टा मारना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। नेक्स्ट फॉर्मूला, इधर से आपको क्या मिलने वाला है? प्रेजेंट वैल्यू। बाकी सब चीज़ें एकदम सेम। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? C अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू माइनस n। तो ये फॉर्मूला में देखो थोड़ा ऐसा है, ये अदली बदली और पावर नेगेटिव, ध्यान से। वेयर C एन्युइटी पेमेंट,
आई वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ पेमेंट्स, क्लियर। प्रेजेंट वैल्यू एक बार रट्टा मारेंगे, पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। अब ये वाला फॉर्मूला ये किसके बीच में है, ए और पी, ए फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू और पी प्रेजेंट वैल्यू, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई द होल रेज टू एन। एंड लास्ट इफ यू वांट अ रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू, accumulated value as well as annuity का amount, तो 1 by P minus 1 by A is I by C, clear है। These 4 formulas for immediate और ordinary annuity। अब अगर आपको चाहिए annuity due का फॉर्मूला तो पहले नोटेशन सीखते, A बनेगा A डैश, P बनेगा P डैश, इतना क्लियर है। फिर से A इमीडिएट का, A डैश ड्यू का, P इमीडिएट का, P डैश ड्यू का। एक और चीज़ आपको डिफ़िकल्ट अब फॉर्मूलाज रट्टा मारने के लिए और मेहनत नहीं करनी। एन्युटी ड्यू में क्या लिखा मैंने, सिर्फ सी जो है, जैसे ए को ए डैश लिखते, पी को पी डैश लिख ले, सी के जगह आप क्या लिख देंगे, सी इंटू 1 प्लस आई। तो ये सब फॉर्मूलाज में नोट करेगा, व्हेन यू रिप्लेस ए बाय ए डैश, P by P dash and C by C into 1 plus I, you get all these 4 formulas। देख डेमो देखते हैं। इधर A को लिखा A डैश, C के जगह क्या लिखने बोला, C into 1 plus I, बाकी देख एकदम सेम, नीचे आ ये ब्रैकेट एज इट इज, बहुत बढ़िया सर। P के जगह P डैश, C के जगह C into 1 plus I, बाकी एज इट इज, बहुत बढ़िया सर। इधर A के जगह A डैश, P के जगह P डैश, शानदार। P के जगह P डैश, A के जगह A डैश और C के जगह C into 1 plus I। ये 4 फॉर्मूला रट गए क्या, तो क्या करना है आपको, सर ये 4 रट्टा मारने, ये तो ऐसे आ जाएंगे, क्लियर है। चले आगे, ये कन्वर्जन पीरियड अपन ने इसकी ऑलरेडी बात किया है। होप दिस टेबल इज हेल्पफुल। एक नोट लिखिएगा, एक नोट आप लिख देना, मैं इधर NOTE लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट करिएगा। व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि इमीडिएट एन्युटी है कि ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट या तो उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी, क्लियर है। सो व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड वी गो टू, चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब आएगा मजा। अगेन प्लीज डू द कैलकुलेशन सिंसियरली। क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी, मतलब क्या निकालने बोला है, ए निकालने बोला है, ऑफ ₹800 फॉर 3 ईयर्स। तो 800 रुपये की एन्युटी आप भर रहे हैं 3 साल के लिए, एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो इधर एनुअली कंपाउंड हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो आई क्या होगा, R/100। कुछ उसमें झोल झपाटा नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन में कुछ बोला क्या, एन्युटी आपने ईयर के स्टार्ट में भरी है कि ईयर में एंड में भरी है, नहीं। तो क्वेश्चन ने बोला नहीं कि इमीडिएट है कि ड्यू है, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे, इमीडिएट। मेरे को क्या निकालना है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब ए मतलब कौन सा फॉर्मूला, वो पहला वाला कौन सा, A इज इक्वल टू C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू n माइनस 1। चलिए भाई वही करेंगे। तो मैंने बोला अपना एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। अब इधर इसके नीचे मैं गिवन लिखता हूँ, देखो मैंने बोला A क्या है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट या एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो भी आप बोलना चाहो, जो अपन को फाइंड करनी है। C क्या है, अपनी एन्युटी की वैल्यू, एन्युटी कितनी दी है, 800 रुपया, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए, n। आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, एनुअली कर रहे, हर ईयर में कर रहे, कितने ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो n कितना हुआ, 3। अब बात करते आई की, कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है बेटा, एनुअली, हर साल में कंपाउंड हो रहा है, और वो रेट 8% क्या है, एनुअली है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो आई मैंने क्या बोला, R/100 होगा, मतलब 8/100 विच इज़ 0.08। इतना क्लियर। ये सब उठा के ये फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर अपने पास। A इज इक्वल टू 800 अपॉन 0.08 जो मेरा I है, इंटू 1 प्लस आई विच इज़ 0.08 रेज टू n माइनस 1। n मेरा 3 है। आपको हमेशा क्वेश्चन में एक ईजी करने के लिए वैल्यू दे दी रहेगी, लाइफ शॉर्ट 800 अपॉन 0.08 इंटू 1.08 का क्यूब माइनस 1, ये वैल्यू आपको दे दी है। अब इधर एक और चीज़ कर सकते हैं, ये डेसिमल निकालने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखो ऐसा, ऊपर मैंने 2 0 दिए, नीचे 2 0 दिए, तो 8 बचा, तो ये क्या हुआ, 10,000। कैलकुलेशन ईजी हो गया। ये कितना, 1.2597 माइनस 1। तो अब देखो कैलकुलेशन आपके लिए भी कितना ईजी, 1 जा 10,000 जा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2597 माइनस 1, तो क्या आ रहा है आंसर, 10,000 इंटू 0.2597, 4 0 दे दो उसको, तो कितना
2597 इज द वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। समझा क्या? अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देख पा रहे हैं, 800 रुपये आप 3 साल भर रहे हैं, 800 आप हर 3 साल भर रहे हैं, 800 800 800 8 3 कितना 2400 होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं लगा तो इंटरेस्ट कितने का लग रहा है? 2597 माइनस 2400, तो 197 का आपका टोटल इंटरेस्ट लगा। समझ में आ रहा है? तो 3 साल बाद जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो 2597 रुपीज़ है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। देखो इधर उसने क्लियरली बोला एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब ये निकालना है आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद किसकी? एन्युटी इमीडिएट। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देता है। इन विच ₹10,000 आर इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर। बहुत बढ़िया, एवरी क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको अब ये कहानी समझी? आप 10,000 रुपये भर रहे हर क्वार्टर में 1 साल के लिए, तो 1 साल में कितने पेमेंट भरेंगे आप? क्वार्टर 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 क्वार्टर, n 4 होगा। आगे क्या बोला? दिस 16% इज फॉर पर एनम बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आई क्या होगा रे बाबा? R अपॉन 400 शॉर्ट लाइफ। चलिए क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। फिर मैंने क्या बोला? एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर एन्युटी इमीडिएट इज गिवन बाय A इज इक्वल टू C अपॉन I इंटू 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1, वेयर A इज वॉट? एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है। ओके सर, पुढे C किती दिले? 10,000, सो द एन्युटी का अमाउंट इज 10,000, कहते हैं राइट। नेक्स्ट, नाउ n, फिर से एक बार 10,000 इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर एंड यू आर डूइंग दैट फॉर 1 ईयर, तो कितने क्वार्टर 1 साल में? 4, तो n हो गए 4। आए कैसे निकालेंगे? कंपाउंडिंग क्वार्टरली, सो R अपॉन 400 मतलब 16 अपॉन 400, 4 1 जा 4 4 जा, तो 4 अपॉन 100 कितना? 0.04। समझा ना? पक्का 4, ये 4 1 जा 4 4 जा 16, सो 4 अपॉन 100 इज, तो सब आ गया, डाल दो ना इसमें, कहानी खत्म। क्या बोले आप? व्हाट इज A? 10,000 अपॉन 0.04 इंटू 1 प्लस I रेज टू n कितना है अपना? 4 माइनस 1। आई नो आप तो इधर से ही देख लेंगे सीधा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। सेम इधर करूँ, नीचे 2 0 ऊपर 2 0 और ऐड करूँ, नीचे 2 0 तो ऊपर भी 2 दिया, आप समझे रहे? आपको कैलकुलेशन वाइज इधर ये कितना है? 1.04 रेज टू 4, इसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, लाइफ शॉर्ट। ये 425 हो जाएगा, 425 100, तो कितना? 25, एक सेकेंड ना, मैंने ध्यान से 0 काट रहा हूँ मैं। 4 1 जा 425 100, तो 25 और 4 0 इंटू 2 कितना रे? 1.1699 माइनस 1। चलिए भाई कितना? 2.5 लाख इंटू 0.1699। कैन यू डू दिस कैलकुलेशन प्लीज क्विक? $42,475 आ रहा है। आप थोड़ा अगेन लॉजिकली समझ पा रहे? आप 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं कितने? 4 बार हर क्वार्टर में ना, तो 10,000 10,000 10,000 10,000, तो एक्चुअली सिर्फ ये एन्युटी ऐड की तो 40,000 होगी, बट उसमें इंटरेस्ट लगेगा, तो वैल्यू देख रही है 40,000 से ज़्यादा है। तो अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं, एन्युटी भर रहे हैं 10,000 10,000 10,000 10,000 की, 1 साल बाद टोटल वैल्यू विद इंटरेस्ट कितनी होगी? 42,475 रुपीज़। तो इधर आपको वो क्वेश्चन क्लियर है? कौन सा? ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए, कन्वर्जन पीरियड वाला। कन्वर्जन पीरियड इधर मैंने क्या सिखाया आपको? क्वार्टरली। सेम किसके साथ होगा? ईयरली वाला। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इमीडिएट। फिर दिख रहा है एन्युटी इमीडिएट बोल दिया, क्या मांगा? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ ₹36,000 पर एनम। तो आप एन्युटी कितनी की भर रहे? 36,000 की फॉर 3 साल। तो एन्युटी पर एनम बोली ना, 36,000 पर एनम मतलब हर साल भर रहे हैं आप 3 साल के लिए, तो N3 हो एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कन्वर्जन पीरियड का टेंशन नहीं। तो अब मैंने क्या बोला? द प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी इमीडिएट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू C अपॉन I इंटू 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस n। बहुत बढ़िया। तो P, वेयर P इज प्रेजेंट वैल्यू जो हमको नहीं पता, C मेरा एन्युटी की अमाउंट है,
जो क्वेश्चन में कितनी दिए रहे 36,000। कितने साल तक आप पेमेंट कर रहे हैं? 3 साल ईयरली। N3 आपका आय क्या है? 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो R अपॉन 100, तो मतलब 9 अपॉन 100 0.09। सब चीज़ें हैं, उठा के डाल दो ना, इसमें क्या टेंशन। तो P कितना आया? 36,000 अपॉन 0.09, समझे, C अपॉन I इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.09 रेज टू -3। अगेन दैट वैल्यू इज गिवन, लाइफ शॉर्ट। फिर 2 0 की बात कर ले। डेसिमल निकालने मैंने 2 0 ऊपर दिया, 2 0 नीचे दिया। इधर क्या हुआ? 1 माइनस 2 कितना? 1.09 रेज टू -3, जिसकी वैल्यू दी है 0.7722। चल 9 1 जा 9 4 जा 36, तो क्या बचा? 3 5 0 4 लाख, अबे 5 0 ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ, इंटू तू कितना? 1 माइनस 0.7722। कैन यू डू दिस कैलकुलेशन? सुपर ईजी, राइट। चलिए 1 में से 0.7722 गया। याद है मैंने अपन ने ये किया भी है, कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको 10 से, ये तीनों को 9 से, बराबर। तो 0.2278 होगा ये वाला, 0.2278, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख से। चलिए इंटू 4 लाख, तो कितना आ रहा है? तो what is the present value of 36,000 that you are paying for 3 years? 91,120। तो आप जो आने वाले 3 साल में 36,000 भरेंगे, उन सब की आज की वैल्यू कितनी? 91,120। क्लियर है? चलिए, a lady, again a good example, a lady plans to save for her daughter's marriage। तो एक लेडी है जिनको अपने बेटी के शादी के लिए पैसा जमा करना है। She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,000 at the end of 4 years। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। She wishes to accumulate a sum of this much। तो उनकी इच्छा क्या है? 4 साल के आखिर में इतना पैसा जमा हो जाना चाहिए। फिर से क्वेश्चन ने क्लियर बोला है, लेकिन फिर भी 4 साल बाद 4,64,100 रुपये जमा हो जाना चाहिए। तो ये मेरा कौन है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। बहुत बढ़िया। एट द एंड ऑफ 4 years, ओके। व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर? तो हर साल उनको कितना पैसा भरना है, म्हणजे काय मागितलंय? एन्युइटी। ये लाइन पढ़ी, व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, म्हणजे एन्युइटी, ओ सॉरी, सी या तो ANNUIT, एन्युइटी दिया, एन्युइटी मांगा है। इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कन्वर्जन का भी टेंशन नहीं। क्या चाहिए मेरे को बोला है सी फाइंड करना है। क्या बोला? अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर शी विशेष, सॉरी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरे को दिया, सब चीज़ें मेरे को दिए। अभी उसने क्या बोला? व्हाट अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट एवरी ईयर, ऐसा बोला स्टार्टिंग में कि एंड में। तो क्या क्वेश्चन ने क्लियर किया है? नहीं ना। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? बहुत बढ़िया, इमीडिएट एन्युइटी। सो accumulated amount for immediate annuity is C upon I into 1 plus I raised to n minus 1। A कितना? A is accumulated value। तो अपन कैसे कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला और उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन टर्म्स का। सो द accumulated amount for या accumulated value for annuity immediate is given by, आप ऐसा लिखना फॉर्मूला, फिर नीचे where A is accumulated value कितनी दी है वो क्वेश्चन में? 4,64,100 रुपये। C इज एन्युइटी की अमाउंट जो क्वेश्चन ने हमसे मांगी है। N कितनी भाई? 4 साल एनुअली। I कितना? 10% कंपाउंडेड एनुअली। R अपॉन 100, 10 अपॉन 100, 0.1। क्लियर है? कैन वी फाइंड? लेट्स पुट एवरीथिंग ओवर हियर। ये कितना? 4,64,100 अपना एन्युइटी, सॉरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एन्युइटी कितना? नहीं पता। C मेरा, सॉरी I मेरा 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू कितना n है? 4 माइनस 1। लेट्स डू द कैलकुलेशन। C चाहिए तो सब इधर उधर फेंक देंगे, सब इधर, मतलब 4,64,100 इंटू 0.1 कर दे इज इक्वल टू C इंटू, थोड़ा फास्ट, 1.1 रेज टू 4 माइनस 1, 1.1 रेज टू 4 कितना? 1.4641 डाल देंगे उधर, ये एक डेसिमल इधर डाल देंगे, तो 4,6,4,1 0 हो जाएगा, एक जीरो ये खा जाएगा, तो 46,410 इज C इंटू 1.4641 माइनस 1। चल भाई बहुत इजी कैलकुलेशन, 0.4641, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिखता है क्या? क्या हुआ? 46,410 डिवाइडेड बाय 0.4641 इज इक्वल टू C। आपने क्या किया?
4 डेसिमल हटाने के लिए 4 जीरो नीचे और ऊपर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा अगर आप समझो 46410, नीचे 4 जीरो ऊपर 4 जीरो। हाँ भाई ध्यान से, नीचे क्या हो गया 4641, ये वंजा कितने जीरो बचे 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ आंसर सी 1 और 5 जीरो 1 2 3 4 5। So what's the value of annuity that the lady has to pay every year so that 4 साल बाद इतना पैसा हो 1 लाख। समझ में आ रहा है? हर साल उन्होंने 1 लाख भरा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो सिर्फ एन्युटी तो 4 लाख की हो गई, लेकिन उस पर इंटरेस्ट मिला के 4,64,100। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन में एक वैरायटी क्या थी, वी फाउंड द एन्युटी। चलिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, कंपाउंडेड एनुअली, तो कन्वर्जन पीरियड का टेंशन नहीं है। इफ एन एन्युटी इमीडिएट, बोला है एन्युटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000 इन 3 ईयर्स। कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? सब टर्मिनोलॉजी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, इमीडिएट एन्युटी की बात की है। क्या बोला, 20,000 पर ईयर, 20,000 आप हर साल भर रहे हैं, वो कुल मिला के 3 साल में 2,60,000 हो गया। तो 20,000 आपने 3 साल भरा और सीधा वो कितना हो गया 2,60,000। तो कितना खतरनाक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला रहेगा, कितना सही है, समझे ना? 20,000 आपने भरा 3 साल, तो आपने 20,000, तो आपने भरा 60,000, लेकिन सीधा कितना हो गया 2,60,000। तो खतरनाक वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। एनीवेज, क्वेश्चन के मजे नहीं लेते। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड अमाउंट दिया, एन्युटी दिया है, ए दिया है, सी दिया है, आपको आई के थ्रू आर निकालना है। देखो ऐसे आपने बोला एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन आई इंटू 1 + i⁻n-1। ए कितना है, मैं अभी डाल दूँ इधर सीधा, ए कितना है अपना 2,60,000, सी अपना कितना 20,000, आई मेरे को नहीं पता भाई, नहीं पता, 1 + i नहीं पता, एन कितना एनुअली 3 साल, तो एन मेरा 3। तो आपको ये इक्वेशन में सिर्फ कौन नहीं पता है, आई, जो आपको ढूंढना है आप। तो अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ये 4 जीरो, ये 4 जीरो काट दूँ, फिर आई ऊपर 2 नीचे, तो दिख रहा है 26 डिवाइडेड बाई 2 13, और आई ऊपर, समझ रहे, देखो ऐसा 26 डिवाइडेड बाई 2 और आई ऊपर, तो ये इधर 13 आई हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या करने का, आई ऊपर गया 2 नीचे गया, अब ये लोग बचे हुए हैं। अब मैंने बोला a + b द होल क्यूब यूज़ करेंगे। व्हाट इज a + b द होल क्यूब, लिख दो क्या एक बार, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। चलिए वो इधर यूज़ करेंगे अब ध्यान से। a मेरा 1, b मेरा i, क्या हो रहा है a³ मतलब 1³ 1, 3a² b, 3 × 1² × i 3i + 3ab² 3 × 1 × i² इज 3i² प्लस b³ मतलब i³ और बाहर -1। ये i इमेजिनरी नंबर नहीं है भाई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। i हियर इज इंटरेस्ट वाला फैक्टर। चलिए, तो अब इधर क्या हो रहा है, 1 - 1 कट हो जा रहा है। इन तीनों में से अब कॉमन भी दिख रहा है क्या आपको, ये तीनों में से क्या कॉमन है, i कॉमन निकल सकता है, दिख रहा है क्या, i कॉमन, ध्यान दे, इधर से i कॉमन निकला, क्या बचा 3 + 3i + i² जमा कि नहीं। अब आपने क्या किया, i और i कट कर दिया, क्या बच रहा है फाइनली 13 = 3 + 3i + i²। क्या आप देख पा रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तुमको इधर लेके आते और इधर i² से बात करते, पहले i² फिर 3i। अब ध्यान देना 3 है, उधर से -13 आया, 3 - 13 इज -10। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, पक्का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन -10 लेकिन एडिशन +3, 5 2s और बड़े का साइन प्लस आएगा, तो i² + 5i - 2i - 10 इज 0। चल भाई, i कॉमन, i + 5 - 2 कॉमन, i + 5 इज 0, i + 5 × i - 2 इज 0। तो i की दो वैल्यूज़ क्या क्या, i + 5 इज 0 और i - 2 इज 0। तो i कितना -5, i कितना 2, i -5 हो सकता है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा माइनस होता है नहीं, इसके लिए i कितना है 2। तो मैंने बोला सिंस i कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिख देना, सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर i इज 2। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब r चाहिए आपको, आपने क्या बोला, इधर i क्या है r/100, कैसे कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली, तो कन्वर्जन फैक्टर नहीं है। i कितना
2 तो R कितना आ रहा है, 100 गया उधर तो कितना 200% पर एनम। आप बोलेंगे सर गलत आंसर है, अरे भाई एकदम सही है। 200% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखना कॉमन सेंस भी है। 20,000 भर रहे 3 साल, 20,000 20,000 20,000 भरा 60,000, लेकिन कितना हो गया 2,60,000। भाई एकदम खतरनाक वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तभी तो इतना बड़ा अमाउंट हुआ। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल अच्छा, तो भाई उतना ही था आज मेरे हिसाब से। फॉर हियर वी एंड एन्युइटी वाली एक्सरसाइज 2.2 which talks about annuity, immediate annuity, due, future value, present value। क्लियर है पक्का। चल नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बोर्ड का पेपर क्या दिया है। द कार वर्थ ₹10 lakh insured for 7 lakh is damaged to an extent of 5 lakh in an accident, then the amount of compensation that can be claimed। कितना easy यार। लॉस कितने का हुआ, 5 लाख का। आपने इंश्योरेंस कितने का निकाला था गाड़ी का, 7 लाख का। दैट इज द पॉलिसी वैल्यू। और प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 10 लाख। ए सो ईजी यार। 70% ऑफ 5 लाख एक्चुअली 3,50,000 इन ईयर्स। 1 जा 2 जा 7 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3,50,000। तो कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं भाई, 3,50,000। सो मार्च 2021 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क का। तो 4 मार्क जो वेटेज है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इफ इमीडिएट एन्युइटी ऑफ 20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000 इन 3 ईयर्स। ये अभी अपन ने सॉल्व किया, पता है क्या, अपन को R 200% आया। तो ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क के लिए। तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव 3 मार्क का ये क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स। तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस चैप्टर, 1 + 3 टोटल 4 मार्क्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटी। बताइएगा मजा आया या नहीं, सब कॉन्सेप्चुअली क्लियर है या नहीं। चलिए दैट्स इट, एक एक्स्ट्रा पेज जस्ट फॉर आई डोंट नो व्हाई। आई होप आपका 1 शॉट सीरीज मज़ा आ रहा है। इंश्योरेंस एन्युइटी खटाक करके रिवीजन, 4 मार्क अब आपके हाथ में है, पक्का कॉन्फिडेंस है। प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स फ्रॉम टेलीग्राम, गिव योर इनपुट्स इन द कमेंट, कैसा लग रहा है। कीप प्रैक्टिसिंग, इफ यू हैव 10 डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट। जय हिंद।